Calculate the EMF. Calculate the EMF. Calculate the EMF. EMF. In the following figure. Calculate the EMF in the following figure. In the following figure. चलिए. Example 1. टाइम नहीं गवाओगे, इधर देखो. हंड्रेड एंड 20 डिग्री का दे रखा है एंगल. आपको बताना है ईएमएफ का डेटा कितना होगा. चलिए. मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कहानी स्टार्ट करते हैं. पहले बोला ईएमएफ निकालो. ईएमएफ का फॉर्मूला बताया था बी, सॉरी क्या बताया था बोलो, एल डॉट ई क्रॉस. कंडीशन अप्लाई. बी अगर परपेंडिकुलर है वी के, परपेंडिकुलर है एल के, ई का फॉर्मूला बी एल वी हो जाता है. बोलो हाँ या ना. क्या फॉर्मूला हो जाता है? बी एल. ठीक है. अब देखो बी बाहर है, तो आप हमको ऐसे करके मोड़ोगे. बताया था. हम किधर आ रहा है? नीचे की तरफ. नीचे अगर आ रहा है तो इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव. इसमें भी थंब नीचे ही आएगा. तो थंब नीचे, तो नीचे वाला प्लस और ऊपर वाला. बोलो आया नहीं आया? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया थंब किधर आ रहा है? नीचे. जिधर थंब आता है उधर ही कौन सा टर्मिनल लेते हैं? पॉजिटिव. तो ये प्लस और ये माइनस. ये प्लस और ये दोनों वायर्स में ले लिए. बट मुझे वो लेंथ कंसीडर करना है जो कि परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी के. क्या ये एल परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के? क्या नहीं. अगर देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ एंगल बाइसेक्टर बना रहा होगा. भाई कितने का एंगल होगा बोलिए यहां से यहां तक? 60 डिग्री. कितना डिग्री? और ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? तो हमें तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या मुझे एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे को? बोलो हाँ या ना. ये 60 डिग्री, तो ये लाइन वेलोसिटी के क्या हो जाएगा बोलो? वेलोसिटी कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे. ठीक है. और अगर ये थीटा, तो सामने वाला साइड एल साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो एल साइन कितना डिग्री बोलो? 60 हो जाएगा. एल साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? √3/L. अग्री कर रहे हो क्या? सिमिलरली ये वाला साइड भी कितना हो जाएगा बोलो? √3/2 हो जाएगा. अब अगर लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? तो बताओ ऊपर वाले के लिए भी ईएम लिखोगे क्या? बी एल वी. तो बी एल के जगह. बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर. वेलोसिटी की जगह वी. इसका भी बोलिए बी इंटू, सारे बच्चे बताएंगे प्लीज, बी इंटू √3/12. बहुत अच्छा. इंटू, तो v इंटू √3/2L इंटू क्या हो जाएगा? v. ये भी दोनों को ऐड कर दे क्या? तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ v इंटू √3/2L इंटू L इंटू v. कैंसिल आउट हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे बोलो? √3/BLV. अब बोलोगे प्लस टर्मिनल कौन सा होगा? भैया मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तो नीचे आ रहे हैं थंब. तो ये वाला प्लस और ये वाला. समझ में आया? हम जिधर आएगा उधर ही प्लस ले लो. तो प्लस नीचे है, ऊपर नीचे. तो अगर ये ए है और ये क्या है बताइए? बी. तो ए पॉजिटिव और बी आएगा क्या? तो लिखेंगे वी ए माइनस वी बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? √3/BLV. आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? फिर से. मैग्नेटिक फील्ड बाहर या अंदर? बाहर. बहुत इजी समझना. वेलोसिटी इधर है, चारों फिंगर को रखा. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर. पाम का प्रोजेक्शन ही मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है. तो थंब किधर जा रहा है? तो नीचे प्लस और ऊपर. है समझ में? अगर आपको ऐसे लिख के देते वीवी माइनस बी है, देखो ऑप्शन में डालेगा वीवी माइनस बी इज इक्वल टू √3/BLV. काट देना. कि थंब का प्रोजेक्शन है क्या?
अगर क्रॉस होता तो क्या होता बोलो? तो पाम किधर जाता? अंदर। थंब किधर जाता? ऊपर। तो ये प्लस और ये आया समझ में? तो डॉट के लिए ये आंसर है, क्रॉस के लिए वो। सीखते चलिएगा भैया, लोअर टू एडवांस लेवल पे सवाल पे जाएंगे। क्लियर है यहाँ से? अगर मुझे इसी तरीके से ये लूप देता, ए है, बी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आपको दे दिया, चलो ठीक है। आपको बताना है व्हाट इज द ईएमएफ, ईएमएफ बताना है कितना इंड्यूस होगा अगर इसको वेलोसिटी v प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना वेलोसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है? v। ठीक ना? नहीं, काम करो, ऐसे करोगे तो फिर जीरो हो जाएगा, ऐसे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, चलो बताओ, अप्लाई करें? कितना होगा बोलो? व्हाट इज द आंसर? देखो बच्चा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे किए, अच्छा छोड़ो, घुमाओ भी मत। वेलोसिटी सॉरी ऊपर है, पाम का प्रोजेक्शन किधर? बाहर। इधर प्लस या माइनस? प्लस हो जाएगा, तो देखना सभी कोई, ये वाला प्लस और ये वाला। ठीक, अब बताओ, आते थोड़ा ए, और एक काम करते हैं, नाम में नेमिंग कर देते, बी तो यहाँ है ही ना, इसका नाम देते हैं सी, और यहाँ पे क्या देते हैं? डी। सिमिलरली बीडी का देखो, बीडी बताओ, वेलोसिटी ऊपर है, चारों फिंगर, पाम किधर? बाहर, क्योंकि डॉट या क्रॉस? डॉट। हम किधर? इस साइड, तो प्लस किधर होगा? अग्री कर रहे हो? बहुत बेसिक बेसिक लेके चल रहे हैं। सीडी का बताइए थोड़ा सा। अब देखो सीडी का करोगे तुम बच्चे, यहाँ पे हुआ क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेलोसिटी है ये, लेंथ भी तो उधर ही आने लगा ना। अरे हाँ या ना? वेलोसिटी लिंक पैरेलल हो चुका है, तो ई का वैल्यू कितना? अभी बताया था। ईएमएफ तो तभी आता है ना जब वी एल बी परपेंडिकुलर। यहाँ कैसे परपेंडिकुलर? अरे थोड़ा फील करना, एसी में बना देता हूँ फिर से, आपको सोचिएगा थोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है बोलो? बाहर। वेलोसिटी किधर है? ऊपर। और लेंथ कैसे है? ऐसे है। देखिए तीनों के बीच का एंगल कर देते हैं, देखो, वेलोसिटी ऊपर, लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? बाहर। कितना एंगल हुआ? तब 90 है। इसका थोड़ा देखो तो, चलो बना देते हैं आपके लिए, ये सी बनाएंगे और ये क्या बनाएंगे? डी। ये लेंथ बनाएंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ, बोलो तो थोड़ा। ये पैरेलल हो गया ना? अगर पैरेलल हो गया तो पैरेलल में कल ही केस बताया था, ई का वैल्यू कितना? 0। और यहाँ ई का वैल्यू बी एल बी, बोलो आया नहीं आया? ठीक ना? तो यहाँ ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब अगर तुमको दिक्कत है थोड़ा सा, तुमको मैं एक बताता हूँ, यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ए से लेके बी तक आपको जाना है, याद करो, किचॉफ्स रूल लगा दो। ए से शुरू कीजिए, बी ए, इधर मूव कीजिए, प्लस से माइनस, माइनस या प्लस? माइनस, तो इसका बीएल भी आया क्या? ईएमएफ भी आया ना? ईएमएफ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो माइनस या प्लस? माइनस, तो माइनस बीएल भी आया क्या? आगे बढ़े, इसमें कोई ईएमएफ है क्या? नहीं, तो कितना लिखो? 0। क्या लिखो? 0। प्लस माइनस कुछ भी लिखो चलेगा। आगे बढ़ो, माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। कितना हो जाएगा बोलो? बी एल बी, बोलो आया नहीं आया? का वैल्यू किसके बराबर? वी वी। आया नहीं आया? बोलो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कितना आंसर आ जाएगा बोलो सब कोई? बी एल भी माइनस, और ये क्या चीज? प्लस, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, बोलो हाँ या ना? तो कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, इसको ट्रांसफर कर देंगे, इस इक्वल्स टू क्या चीज? 0। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सारे बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, बोलो तो थोड़ा। एज सिंपल एज दैट बच्चा, सुनो सही। ऐसा पॉसिबल है क्या रियल लाइफ में? करंट चला, फिर करंट है 0, फिर करंट आ गया, मतलब एक ही तार गया है एक स्विच बोर्ड से बल्ब की तरफ, और उस रास्ते में भी 2 बल्ब लगा दिया है, तो एक बल्ब बीच वाला नहीं जलेगा और 2 बल्ब इधर उधर जलेगा। ये पॉसिबल तभी है जब बल्ब ही खराब हो। अब बल्ब ठीक है, तो ये हो सकता है क्या इधर उधर जल, यहाँ बीच वाला ना जले? मतलब यहाँ करंट नहीं आएगा, इधर इधर करंट आएगा। अरे सीधी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस ही कितना है? 0। कल भी करवाया था ऐसा लेवल का सवाल।
तो एक्चुअली क्या है यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ 0, तो v कितना हो जाएगा? आया नहीं आया? अच्छा चलिए इसी केस में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अगर मैं इसी को थोड़ा ऐसे भगाता ऐसे, ठीक है? तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, फिर इन दोनों का क्या हो जाता? हो जाता? तो इसमें भी 0 और इसमें भी क्या चीज 0, केवल यही बचता, तो इसी में केवल आता। आया नहीं? कितना आता? BLV आता नहीं आता? बाद बाकी इन दोनों में नहीं आता। आई होप तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? तो मैंने किरचॉफ रूल लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? चलो। तुम लोग का एग्जाम डिफरेंट डेट पे है क्या? नहीं होगा? चलिए बताइएगा। एक लूप ले लिया, ठीक है? होप यू अंडरस्टैंड। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ए है, बी है, सी है। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, रेडियस कितना है बोलो? इसको वेलोसिटी v दे दिया, कितना वेलोसिटी दे दिया v, और मैग्नेटिक फील्ड b लगा दिया इस तरीके, ठीक है? आपको डिफरेंट डेटा बताना है, जैसे आपको बताना है पी ए माइनस वी बी क्या होगा, ठीक है? अब ए बी वाला सेक्शन देखो, तो थंब किधर? नीचे। तो ए के बी के तरफ प्लस या ए के तरफ प्लस? बी के तरफ प्लस, और इधर आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? फिर से देखो, ऐसे वेलोसिटी, 4 फिंगर वेलोसिटी को, और पाम क्या चीज को? पाम पाम हथेली, मैग्नेटिक फील्ड। बोलो थंब किधर? नीचे बी है या ए है? ए भी निकाल रहे हैं ना, तो बताओ समझ में आया यहाँ पे? अब बताओ इसका रिजल्ट बताना, रिजल्ट बताइए तो क्या होगा? बोलिए थोड़ा क्या होगा? ये ए है, ये क्या है? बी, तो ये भी आर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? रेडियस ही है ना? अगर ये रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा? √2r हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? √2r। तो बताओ इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, बताया था। तो आपको क्या निकालना है? BLV। तो क्या लिखोगे यहाँ से? VA माइनस VB लिखा यहाँ से, P के जगह P, L के जगह √2r। वेरी गुड, √2r। क्यों निकाला √2r? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, निकलेंगे क्या? तो ये कितना हो जाएगा बोलो? √2r। नहीं हो जाएगा क्या? और √2r आया, और इंटू, इंटू क्या लिखेंगे बताए यहाँ से? इंटू v। बोलो हाँ या ना? अब बताओ माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? ठीक ना? अब थोड़ा दिमाग लगाना, मेरी बात समझना। क्या बच्चा ई बी परपेंडिकुलर है, हाँ या ना मेरे हिसाब से? बी भी परपेंडिकुलर है ना? बी और बी परपेंडिकुलर है। पर जो तुम रेक्टेंगल वाली हो, क्या बी के परपेंडिकुलर है? नहीं है। अरे कैसा है इसे देखो, है परपेंडिकुलर क्या? नहीं है एक्चुअली, वो परपेंडिकुलर नहीं है। बी भी परपेंडिकुलर, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये कितना डिग्री बोलो? ये कितना डिग्री? वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो कितना डिग्री? 45। फील करना बात को। वी भी परपेंडिकुलर है, होता है फॉर्मूला v क्रॉस b। तो v भी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1। डॉट निकालना है l से, और डॉट में cos थीटा या sin थीटा? cos थीटा। तो एक्चुअली यहाँ पे cos ऑफ 45 डिग्री भी आएगा। अरे cos ऑफ कितना डिग्री आएगा? 45। क्यों cos 45? एल और वी के बीच में एंगल 45 का। फील नहीं कर पा रहे तो बताता हूँ, सुनो। ये आपके लिए एल है क्या? बोलो हाँ या ना? ये कितना डिग्री है बोलो? 45। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन था, ये किसका डायरेक्शन था? तो ये कितना डिग्री?
अरे यार पैरेलल लाइंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आया नहीं आया? नहीं ये जद्दोजहद से भी आपको दूर कर सकता हूँ, इसमें कोई इतना दिमाग नहीं लगाना, बट आंसर आ सकता है डायरेक्ट। बोलो हाँ या ना? ऐसे सारे बच्चे एक बार रख कर करेंगे। आगे का 2 चीज़, बीबी में बोलो पहले, इधर, 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 बीबी के बीच में कितने का एंगल? तो बी साइन 90 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 डॉट ऑफ एल है, बोलोगे एल को, कॉस 45 क्यों 45? अरे यार एल ये, बी ये, बी ये, एल ये, तो 45 नहीं होगा अल्टरनेटिंग पीरियड्स। बोलो हाँ या ना? और कॉस 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 से रूट 2, तो कितना हो जाएगा? माइनस बी आर वी, फिर बोलो आ जाएगा बी आर वी, आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस। अब आया आंसर, इज इट ओके? आया नहीं आया? अब एक बात बताओ, सुनो, ए और बी के बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो तुम बोलोगे ये डिस्टेंस, बट ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। अगर मैं बी पॉइंट को ये कंसीडर करके इसी पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर लूं, बी को यहाँ शिफ्ट कर लूं, फिर से सरफेस से बी का वैल्यू सेम आएगा हर जगह? अरे ईपीएस, हर पॉइंट का बी का वैल्यू सेम या डिफरेंट? सेम। तो ए और बी के बीच का मिनिमम दूरी कितना था? आर। तो डायरेक्टली लगा दो ना बी आर वी, और आर परपेंडिकुलर भी तो है वी के। आर किसके परपेंडिकुलर है? वी के। आपको नहीं आ रहा तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, बोलो ये आर है, ये वेलोसिटी है, और ये कौन सा फील्ड है, कितने का एंगल तीनों के बीच का? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आर है या रूट टू आर है? आर है। और अगर रूट टू आर लेते हो तो कॉस ऑफ कितना डिग्री? 245, क्योंकि तुम डॉट को खोलोगे तो कॉस आएगा, और कॉस कितने डिग्री का? 45। कैसे पता किया? वेलोसिटी ये है और ये एल है, ये 45, दोनों लाइंस पैरेलल, तो ये 40। नहीं तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं। आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? तो डायरेक्ट इसका कितना रिजल्ट आ जाता है? बी आर डी। सिमिलरली बताना, मुझे यहाँ पे बी दिया हुआ है, अच्छा माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन क्यों आया? बच्चे आप क्या निकाल रहे हो? वी ए माइनस वी बी, बड़ा टर्मिनल कौन है? बी है ना। अब उल्टा कर रहे हो ना, वी बी माइनस वी ए करते तो प्लस होता, इधर प्लस है और इधर क्या है? तो छोटा माइनस बड़ा हमेशा माइनस है, ठीक है? चलिए दिमाग लगाते हैं। आपको मैं बोलता हूँ वी डी माइनस वी बी, आंसर बोलिए थोड़ा सा। वी डी माइनस वी बी, वी डी माइनस वी बी, बी ये है बी ये है। चलो चलो मेरे साथ करना सभी कोई। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड किधर? बाहर। थंब किधर आ रहा है? एग्जैक्ट वैसे मत लेना, घुमा रहे हैं हाथ को, ठीक ना? थंब किधर आ रहा है? नीचे नीचे, नीचे प्लस और ऊपर, तो किधर प्लस? नीचे प्लस और ऊपर आया, तो बड़ा कौन? डी या बी? डी बड़ा, तो रिजल्ट प्लस में माइनस में। अच्छा अब क्या लेंगे, रूट टू आर या आर? डायरेक्ट आर ले लें, क्योंकि आर परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा? वी आर बी प्लस और माइनस। आया नहीं आया? सिमिलरली मैं लेता वीसी माइनस वीडी, दिमाग लगाइए तो बोलिए, वीसी माइनस वीडी, बोलिए बोलिए बोलिए। पहले बताओ बड़ा कौन होता, डी या सी? डी बड़ा होता है ना, डी क्या होता, बड़ा या छोटा? बड़ा होता। अरे यार थंब नीचे ही आ रहा है, तो ये बड़ा और ये छोटा, ये प्लस और ये, तो बड़ा माइनस छोटा, तो आप उल्टा कर रहे हो ना, सी माइनस डी, माइनस है प्लस, माइनस पी आर वी डायरेक्ट। अरे क्यों नहीं आर? समझ में आ गया? आर का रीजन यहाँ से आ रहा है, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, स्मार्ट थोड़ा होना, सारे बच्चे गलती मत करना। पी ए माइनस वी डी पूछता हूँ, आंसर बोलो थोड़ा सा। वी ए माइनस वी डी, पहले बड़ा कौन है ये बता दो, डी और ए में? डी और ए में कौन बड़ा है? अरे डी नीचे है, डी बड़ा है ए बड़ा? डी है ए, फिर से डी बड़ा, कैसे? तो ये प्लस या माइनस? प्लस, और ये माइनस। आप ए माइनस डी निकाल रहे हो, माइनस में या प्लस में? अच्छा ए और डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 2r, वेरी गुड। कितना? और 2r डिस्टेंस वी के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो मेरा कंडीशन तो फुलफिल्ड है ना। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे बोलो? v इंटू 2r इंटू बी, प्लस और माइनस? प्लस और माइनस? माइनस। अरे ए छोटा और डी, ठीक है? अब थोड़ा स्मार्टली चलना,
VC माइनस VB कहते तो VC माइनस VB आंसर VC माइनस VB में कौन बना? क्या होगा आंसर बोलो थोड़ा सा। वेरी गुड, CB पैरेलल है V के, इसका रिजल्ट आ ही नहीं सकता। इसको क्या कहेंगे बोलो यहाँ से? जीरो। क्या कहेंगे इसको? जीरो। क्या सभी को समझ में आया? इसे हम लोग बच्चे फराडेज ईएमएफ लूप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ईएमएफ लूप। देखो अभी तुमको परेशान तो नहीं करूंगा, पर एससी वर्ग बुक के अंदर इस पर डिस्कशन है बहुत अच्छा। अब हम एससी भी तो सॉल्व नहीं कराएंगे, बट समझ में आया कैसे का है? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? इन दोनों का पैरेलल है ना, CD का लेंथ वेलोसिटी के क्या है? पैरेलल। कल बताया था कंडीशन, अगर सारे बच्चे अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है तब क्या रिजल्ट है? BLV। अगर BLV में से कोई भी एक दूसरे के पैरेलल हो गया, रिजल्ट खत्म हो गया ना। आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये दोनों तो पैरेलल हो गया V के, ये बात खत्म। क्यों ऐसा है? बिकॉज L जो है पैरेलल है किसके? V के। आई होप सो ये कहानी सबको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये वाले लूप में जीरो, ये वाले लूप में माइनस, माइनस क्यों प्लस, समझ में आ गया? हम का प्रोजेक्शन आंसर देगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बोलो हाँ या ना। तो ये एग्जाम्पल कौन सा है भाई? 1 है, ये 2 है, और ये क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग तीनों एग्जाम्पल में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और ऐसे पेपर्स में सवाल आते हैं भैया, ठीक है। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, आज वाला लेक्चर आप क्लास घर पे कॉपी करना पूरा, ठीक है। डायग्राम क्योंकि अब्रप्ट है, आराम से कीजिएगा, लेक्चर देखिए पूरा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कर लोगे घर पे? ज्यादा क्वेश्चन कवर करा देंगे, तो अटेंडेंस है नहीं आज वाला। मैं एक काम करता हूँ, सवाल ही करवा देता हूँ अच्छा खासा, ताकि बच्चा जो घर पे वो भी देख। कोई दिक्कत नहीं, सवाल में पहले देखो, हड़बड़ाओ मत। और कॉन्सेप्ट सीख लो ना, फिजिक्स क्या है यार, सीख लिए एक बार, बनाते रहना घर पे आराम से बैठ के। समझ में आ गया? तो फोटो क्लिक करके डाल दीजिए, कोई बच्चा फोटो क्लिक कर लो इसका। हटाएं, फोटो क्लिक हो गया? फोटो क्लिक किए? 1 मिनट ऑनेस्टली बोलना प्लीज, अपना ओन देख के प्लीज, आप हेल्प नहीं लोगे किसी का भी। कहीं भी कोई दिक्कत है मैं फिर से रेकर करूंगा, तो क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा, तो फिर ये मत बोलिएगा यहाँ दिक्कत हो रहा है। डायरेक्शन में कहीं दिक्कत है, पोजीशनिंग लेने में कहीं दिक्कत है, आपका दिक्कत होना चाहिए। ऑनेस्टली बोलना, क्या बोलो? हाँ, डायरेक्शन का सिंपल सा तरीका है बच्चा, देखो ये पाम है ना, कई बार बोला, पाम का परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है। ये बात मैं आपको मैग्नेटिज्म से ही समझा रहा हूँ। तो एक बात बताइए, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते, इसी का ले लीजिए। हाथ का राइट फिंगर, आप हाथ नहीं चलाएंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये राइट फिंगर का जो 4 फिंगर है ऊपर का, देखना, ये 4 फिंगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। बोलिए वेलोसिटी किधर? ऊपर। पाम किधर खुल रहा है आपका? बाहर खुल रहा है, तो आउटसाइड दे रखा है ना। तो बताइए थंब किधर गया? ए की तरफ या बी की तरफ? ए की तरफ। अरे ये बी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों में देखना है, किधर गया बोलो? ए प्लस और बी। सिमिलरली अगर ये चीज ऊपर जाएगा तो ये वाला सेक्शन भी ऊपर जाएगा ना। वेलोसिटी, पाम, मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर, पॉजिटिव टर्मिनल प्लस। इसका भी देख लीजिए, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इनसाइड, तो पाम बाहर खुल रहा है। बोल लीजिए थंब किधर जा रहा है? नीचे। तो ए और बी में कौन, ये प्लस और ये आया? हम प्लस रिप्रेजेंट करता है। इसका भी देख लीजिए, ये डॉट भी लिखा है, वेलोसिटी इधर थी,
थंब का थिंग बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, तो थंब किधर हो रहा है, नीचे, तो नीचे वाला प्लस और ऊपर वाला, तो वी ए माइनस वी। आया समझ में? भाई जो वे बता रहा हूँ ना, ये किताबें वाली वे नहीं है, दिस ऑल अबाउट द प्रैक्टिस से आया ये चीज, नहीं तो ऐसे ऐसे करते रह जाते हैं लोग एग्जामिनेशन में। मैं तो बोला क्लियरली, आप पाम के प्रोजेक्शन को देखो, पाम जिधर खुल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म में भी वही बताया, अर्थ मैग्नेटिज्म में भी सेम बताया, इसमें भी सेम ही चीज लेके चल रहा हूँ, तो राइट हैंड ही ले रहा हूँ, ये भी मैंने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल देखा ही किया है, आई हैवंट यूज अ लेफ्ट हैंड, मैं सब कुछ आंसर राइट हैंड से ही निकाल रहा हूँ, तो आपको राइट हैंड प्रैक्टिस का गेम है भैया, ऐसे करो आपका आंसर आ जाए डायरेक्ट, चलो करें क्या, चलो नेक्स्ट। और आज के आज आप कॉपी कर लोगे, यही चीज छोड़ देते हैं जब आप, तो दिक्कत होती है, जिनका परीक्षा चल रही है भैया वो घर पे जाके कंप्लीट करें इसको। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए बताइएगा। चलिए आंसर, चलिए ए बी के क्रॉस पहले टर्मिनल पढ़ाओ बचानो, ए और बी के क्रॉस टर्मिनल पहचानिए, ए पे प्लस और बी पे, ठीक है, तो यहाँ लूप ऐसे बनेगा, ये प्लस, ठीक है, इसका बताइए, लेफ्ट साइड का बताइए, सेम बनेगा, पक्का है, ए प्लस या बी माइनस, ये प्लस और ये, अग्रीड, कोई दिक्कत यहाँ से, चलो आपको बताना है डेटा करंट कितना होगा इस वायर से, करंट ऐसे करें, मान लो ए बी सी डी ई एफ, करंट थ्रू ई एफ बताना है, और इसका भी रेजिस्टेंस दे रखा है स्मॉल आर, ठीक है, कहानी सबको समझ में आ गई, क्या बोला बोलो, फिर से देख लेंगे एक बार सारे बच्चे जिसको दिक्कत है, नोट करके मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी इधर, चारों फिंगर सबसे पहले, पाम का प्रोजेक्शन दूसरे बार, थंब किधर चला गया नीचे, तो ये प्लस और ये, सिमिलरली इसका भी, अगर इस तार को इधर खींचा जाए तो वेलोसिटी इसका भी इधर ही हो जाएगा, तो इसका वेलोसिटी किधर, राइट साइड है या लेफ्ट साइड, राइट साइड, आ जाएगा क्या, नीचे आया, तो ये प्लस और ये, अब बताइए अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो करंट कैसे निकलेगा बोलिए, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, प्लस से माइनस निकलेगा, तो मान लो इधर करंट निकला I1, इधर भी करंट कितना निकला I1, आया, दोनों करंट मगअप हो गया यहाँ पे, और दोनों मिल गया, जंक्शन रूल, I1 प्लस क्या चीज आ गया, और I1 प्लस I2 को मैं मान लेता हूँ I, कितना मान लेता हूँ, ठीक है, अब आपको बताना है, अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका लेंथ L है, लेंथ कितना है जल्दी बताओ, L, तो बताओ इसका ईएमएफ में क्या लिख सकता हूँ, BLV, और इसका भी क्या हो जाएगा, BLV, बोलो आया नहीं आया, अगर BLV दोनों का आया, आया ना, BLV दोनों का आया, तो बताओ आपस में ये तीनों क्या चीज में है, पैरेलल, वेरी गुड, क्या चीज में है, पैरेलल में है क्या, तो बताओ एक बार बताना मुझे, इसके थ्रू करंट निकलना है, क्या निकलना है, करंट, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले इसका करंट I1 और इसका करंट क्या चीज I2, ये दोनों आपस में क्या चीज में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं, तो पैरेलल दिख रहे हैं तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आप क्या लिखेंगे बोलिए, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, अग्री कर रहे हो क्या, तो मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ आपके ईज के लिए, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है, और बीच में ऐसे करके रहने दो, ठीक है, इसको मैंने मगअप कर दिया इसके साथ, बीच वाले का नाम Fe था तो Fe रहने दो, इसमें एक रेजिस्टेंस स्मॉल r लगा दिया, ठीक है, अब बताओ करंट कितना जा रहा है इसमें, दोनों का जुड़ के जा रहा है, तो बताओ अब करंट जा रहा है
आई, सब में आई ही करंट जा रहा है, हाँ या ना? अरे यार, फिर से देखो। ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाला, क्या है दोनों आपस में? पैरेलल, तो पैरेलल का रेजिस्टेंस ऐसे नहीं निकलेगा। और फिर ये वाली जो है, इन दोनों को जब निकाला तो ये आपस में क्या चीज़ में हो गया? सीरीज़ में। अरे यार! क्या चीज़ में हो गए? हो गए क्या? अब बताओ यहाँ से, ये बीएलवी और ये भी क्या चीज़? बीएलवी। इन दोनों का रेजिस्टेंसेस तो निकाल लिया आपने। अब बताओ, ये बीएलवी आपस में क्या चीज़ में थे? पैरेलल में। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? ईएमएफ जो एक पे वो सब पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अरे! पैरेलल में होता है ना, सेम पे, तो कितना हो जाएगा? बीएलवी हो जाएगा। अब बताओ, बीएलवी नेट है, तो इसमें एक इक्विवेलेंट बैटरी बना दें। इक्विवेलेंट बैटरी कितने का बोलो? बीएलवी का। ये दोनों पैरेलल हैं, तो नेट ईएमएफ बीएलवी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 into R2 by R1 प्लस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बताइए, करंट हमको निकालना था, तो आर नेट निकालने चले, तो क्या उसको आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर कर दें क्या? सीरीज है, तो क्या लिखेंगे आर इक्विवेलेंट का वैल्यू? आर नेट वैल्यू बोलो सब कोई। आर इक्विवेलेंट प्लस स्मॉल आर, क्या लिखेंगे? R1 R2 बाय प्लस क्या चीज आ गया? तो मतलब करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई आर। व्हाट इज V? BLV बाय आर नेट लिखेंगे क्या? एंड व्हाट इज BLV? BLV हो जाएगा। आर नेट क्या हो जाएगा? R1 R2 बाय प्लस, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया नहीं आया? इस क्वेश्चन में कोई इशू किसी को तो प्लीज पूछेंगे। आपस में दोनों सेल क्या चीज, पता है? ये देखो, इक्विवेलेंट फिगर में इसका बनो, देखो आप कंफ्यूज मत होना। ये फिगर क्या है पता है? ये फिगर ऐसा है कुछ। आया? अब बताओ, ये दोनों आपस में क्या चीज में है? इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया। जितना ईएमएफ इसका उतना ईएमएफ इसका, तो दोनों ईएमएफ बताओ, इस पे सेम ही आएगा ना? वोल्टेज तो सेम आएगा। जितना इसका उतना इस पे, जितना इसका उतना इस पे, तो ईएमएफ तो बीएलवी ही होगा। अब आपस में ये दोनों पैरेलल थे, तो पैरेलल को जोड़ लिया। फिर ये पैरेलल आपस में इसके साथ क्या चीज में? सीरीज। वही फिगर इक्विवेलेंस बनाया हुआ है आपका। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल जिनको दिक्कत है, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, सेम इसी के लिए। एग्जांपल चलो। और एक बात बताएं, इसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, सॉल्व करना इज जस्ट टू लाइनर सही है। इसमें हर जगह बीएलवी लगता है, बट आपको वही एल को पता करना इज इंपॉर्टेंट। एक स्क्वायर लूप है, और स्क्वायर के कॉर्नर पे एंगल कितने का होता है? दोनों साइड से एक्सपेंशन मारा, ठीक है।
अब जब किसी चीज को तुम खींचते हो तो उसमें एक मूवमेंट आता है, वेलोसिटी भी आएगा। तो मान के चलो वो चीज एक्सपेंड होके ऐसे चिपक गया, रोम्बस बन गया एक, ठीक है। इस रोम्बस का एंगल 60 डिग्रीज का आ गया, ठीक है। तो बताओ ये वाला मूवमेंट देखना सबको, ए बी सी और डी, ए बी, सारे बच्चे बताना ए सी बी का मूवमेंट किधर है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? ए सी बी का, ए सी बी का, वेरी गुड, क्या चीज है? और एडीबी का एच है, तो इसका वेलोसिटी लेफ्ट साइड और इसका वेलोसिटी। और अगर वी ऐसे है, बी बाहर है, तो थंब किधर, तो मतलब जो भी टर्मिनल होगा इधर वाला प्लस और उधर वाला, ठीक ना। तो मैं किधर भी प्लस लिख देता हूँ, इधर माइनस कर देता हूँ, बोलो हाँ या ना। तुम्हारा मन है इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, आपकी चॉइस है, पर नीचे वाले का प्लस करना, ठीक है। इस ब्रांच में देखो तो ये कौन से ब्रांच में लिखा है आपने, ये एसीबी का किया है, किसका बोलूं? अब एडीबी का आ जाइए थोड़ा सा, बोलिए तो क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पे ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला, अग्री कर रहे हो क्या? तो ऐसे आया समझ में, क्योंकि भैया वेलोसिटी इधर है, पाम ओपनिंग ऊपर, थंब किधर, ऊपर आ रहा है ना, ऑब्वियस सी बात। क्लियर हो गया सबको? अब बताइए मुझे ये लूप में ऐसे मूवमेंट डालना है, ठीक है, लूप में मूव करना है, करो मूव, देखो कितना आंसर आता है। अच्छा बताओ क्या डीसीडी के क्रॉस आएगा क्या, सीडी के क्रॉस ईएमएफ आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? पैरेलल हो जाएगा वी के, ए भी क्या क्रॉस आ सकता है, हाँ पेंडिकुलर, क्या बोलो? तो अप्लाई करना सारे बच्चे, तो मुझे ए से स्टार्ट करना है, ठीक ना, किससे, ए से। तो ए से स्टार्ट करके अब बताओ यहाँ बी पे भी लाना है, तो एक काम करो, देखो अप्लाई करते हैं, पहले लूप में ही घूमते हैं, लूप में ही चले आते हैं, ए से ए पे आ जाते हैं। वी ए प्लस से माइनस क्या हो जाएगा बोलो, माइनस बी एल वी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, बी एल वी, बोलो आएगा नहीं आएगा? आगे बढ़ेंगे, डी बी, यहाँ तो कुछ नहीं बना हुआ है, बी एल वी, अच्छा एल और वी के बीच में मूवमेंट कितने डिग्री का हुआ, 30 का, थर्टी का मूवमेंट हुआ। अच्छा एक मिनट सुनो सब कोई, यहाँ एक चीज और ट्विस्ट, कितना डिग्री था, कितना हो गया, कितने का टर्न हुआ, 30 डिग्री, कितने का टर्न हुआ, 30। तो बी एल वी लिखेंगे इसके लिए, बोलो हाँ या ना। और इसके लिए भी क्या लिखोगे आप, बी एल वी, तो इसके लिए भी ऊपर प्लस और नीचे ये हो जाएगा क्या, तो प्लस से माइनस कितना हो जाएगा, माइनस बी एल वी, समझना इस चीज को। आगे बी से सी जाएंगे, बी से सी कितना हो जाएगा बोलो, ऐसे होगा ना, तो टर्मिनल प्लस ऊपर, सॉरी ऐसे, हाँ नीचे प्लस और ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोलो, माइनस बी एल वी, सिमिलरली इसके लिए भी माइनस वी एल वी इज इक्वल टू वी ए आ जाएंगे वापस, घूम फिर के वापस आ गए यहाँ पे। अब सारे बच्चे समझ जाए, यहाँ पे पूरे लूप का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, निकालना है, तो माइनस बी एल बी माइनस बी एल बी माइनस बी एल बी माइनस बी एल बी माइनस 4 बी एल बी, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कितना डिग्री था, कितने का मूवमेंट हुआ,
90 से 60 हुआ तो कितना हुआ? 30 डिग्री मूवमेंट हुआ। कितने का मूवमेंट हुआ? 30। तो बताओ यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस लोगे तो ये v है। L इसके परपेंडिकुलर लेना है ना। यहाँ पे अगर डालो, हाँ चलो अब सही हो गया, हाँ हो जाएगा। एक बात समझना बच्चा, ये L है, तो ये अगर डिस्टेंस डालेंगे, जो मुझे परपेंडिकुलर लेना है वेलोसिटी का डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा बोलो? L sin 30। अरे हाँ या ना? ये 60 था तो आधा 30, ये भी कितना हो जाएगा बोलो? L sin 30। अब आया समझ में? सिमिलरली इसके लिए भी L sin 30, L sin 30। तो एक्चुअली सबके लिए क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पे? तो इसको थोड़ा सुधार के लिख लें क्या? एक्चुअली कितना हो जाएगा? माइनस बी इंटू L sin 30। बोलो हाँ या ना? और ऐसे कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। हो जाएगा क्या? फिर से अग्री करो। ये 60 पे आ गया। याद करो स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम करवाया था। ये वाला डिस्टेंस ले रहे थे। अरे यार आते के साथ फर्स्ट प्रॉब्लम यही था। तो ये जब मूवमेंट हो रहा है तो ये डिस्टेंस लेंगे। ये कितना डिग्री का एंगल? 60। उसका एंगल बाइसेक्टर कितने पे आएगा? 30। तो सामने वाला साइड L sin 30। ऐसे ऐसे कितने लूप्स में लगे हुए हैं? 4। तो बी L sin 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। नहीं आया? आया नहीं आया? तो 4 लगे हुए, तो यही वी नेट का वैल्यू नहीं हो जाएगा क्या? तो कितना हो जाएगा? माइनस बी L sin 30 की जगह हो जाएगा। तो वी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलिए? सॉरी, बी L sin 30, वी भी तो लिखेंगे इंटू 4 होगा। तो क्या ना हो जाएगा? माइनस बी इंटू 1/2 इंटू वी इंटू 4, वी नेट के बराबर। बोलो हाँ या ना? कितने बार में? 2। तो माइनस बी एल वी इंटू वी नेट। आया नहीं आया? अब तुमको अगर लिखना भी है तो बताओ सीडी के क्रॉस नहीं होगा? अरे सीडी के क्रॉस नहीं होगा ना, ए बी के क्रॉस होगा। अगर देखोगे तो इसका मूवमेंट इधर है, इसका मूवमेंट किधर है? इधर है। तो नेट आपका कितना आ जाएगा? माइनस बी एल वी। आया नहीं आया? फिर से एक बार सुनो सुनो, कुछ लोग बच्चे ने यार कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या था आपका? प्रॉब्लम नंबर 1 क्या था? एक आर्क का मूवमेंट था इस प्रकार से, हाँ या ना? वहीं आर्क को दो अपोजिट में नहीं जोड़ दिया गया, उसका ये वाला डिस्टेंस कंसीडर कर रहे थे। तो ये एल है तो ये क्या होगा? 30 30 क्यों? अरे यार ये 60, तो उसका एंगल बाइसेक्टर कितने का होगा? नहीं 4 बार आ रहा है, तो 4 इंटू क्या लिखेंगे? P इंटू L sin 30, L sin 30 इंटू V इंटू क्या चीज? 4। यही नेट। अरे आया नहीं आया? अब चारों ऐड क्यों हो रहा है? चारों टर्मिनल एक ही सीक्वेंस में है, देखो तो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐड नहीं होगा? ई इक्विवेलेंट का वैल्यू ऐड नहीं होगा? वही ऐड हो, कितना हो रहा है बोलो? माइनस बी एल वी, सॉरी 2। आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? किसी को ऑनेस्टली बोलो कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा बच्चे मैं थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूँ, बट इसके लिए आप घबराओ मत, समझ में आ जाएगा। बट वंस यू हैव टू रिवाइज दिस आल्सो। ऑनेस्टली किसी को क्या आपत्ति? हो गया? पक्का समझ गया? कोई दिक्कत आपको मैडम? हर कोई दिक्कत तो नहीं चल रहा है ना? फिजिक्स के साथ फिजिक्स इज नॉट टॉप वन। बहुत एक ना हवा बना के रखा हुआ है पेपर को, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना थोड़ा। इज इट क्या है ना कि जो बायोलॉजी केस होता है ना, बायो बायो बायो, क्यों बच्चा एनसीईआरटी का लाइन पढ़ ले तो बायोलॉजी आ गया। यही करना है एनसीईआरटी में, 4 बार एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको। यही ना सजेस्ट करते हैं सब, एनसीईआरटी डीप में पढ़ो। एक बार पढ़ोगे तो इतना आएगा, दूसरा बार पढ़ोगे तो और आ जाएगा। मैथ्स फिजिक्स के साथ ये केस नहीं है। मैथ्स फिजिक्स नए सम्स के साथ नया चीज लेके आएगा, रहेगा कंसेप्ट वही, बट आपको ज्योमेट्री दूसरी लगानी पड़ेगी। सवाल वही है, एंगल वाला, बट इसमें क्या किया है? दो एंगल्स को ऐड करके क्वेश्चन बना दिया। आया नहीं आया? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? अरे यार ऑनेस्टली बोलो, ये तो मुझे लगा कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा सही। आ रहा नहीं आ रहा? श्योरली? कोई दिक्कत? फोटो क्लिक कीजिए इसको, नहीं तो मैं डाउन कर सकता हूँ भैया अस्तर सवाल का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ही समय बच जाएगा। और
हटाएं वो फोटो क्लिक शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे शेयर कर देना भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट लेके डालना पड़ेगा फिर जाके घर पे। चलिए बताइएगा। एक करंट कैरिंग वायर है, एक रेड है। पहले बताइए इस वायर के कारण करंट किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनसाइड आउटसाइड? इनसाइड। कैसे किया? आया? तो क्रॉस या डॉट? इसका लेंथ एल है। लेंथ क्या चीज है? एल। इसका वेलोसिटी ऐसे दिया, ईएमएफ बताइए कितना होगा, बोलिए। ईएमएफ कितना होगा? पैरेलल हो गया ना? कौन कौन पैरेलल हो गया? वी और एल पैरेलल हो गया क्या? और वी एल पैरेलल हो गया तो ईएमएफ खत्म? बोलो हाँ या ना। क्यों खत्म समझ में आया? क्योंकि एल उधर ही है जिधर वी है, तो हो गया ईएमएफ जीरो। कितना आया? सिमिलरली इसका बताइए थोड़ा, ऐसे ही लूप बना हुआ है। ये बताइए। बोलिए। वी ऐसे पहले मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये डिस्टेंस मान लो कुछ एक्स है, ठीक है? तो क्या होगा फॉर्मूला? सही है, हो जाएगा बी एल वी। एल बी बी परपेंडिकुलर है, ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी एल वी। बोला आया नहीं आया? अब ये बी अगर इसके कारण दिया हुआ है और वायर कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इसको इसको इनफाइनाइट वायर मान ले। कैसा वायर मान ले? इनफाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू होता है? क्या होता है बोलो? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू साइन 90 प्लस साइन 90। याद आया? बायोट सवर्ट्स का एप्लीकेशन। तो बी इंटू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। आर इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है? एक्स। वेरी गुड। साइन 90 का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, 1 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बोलो? 4 पाई एक्स इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय, आ गया? तो फॉर्मूला लिख दो अब। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटू एल इंटू वी। अब प्लस और माइनस डिसाइड करना है। वेलोसिटी palm ओपनिंग इनसाइड, तो ये वाला प्लस या माइनस? प्लस। और ये वाला, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब बी ए माइनस बीबी या बीबी माइनस बी ए, बी ए माइनस बीबी या बीबी माइनस बी ए, बी ए माइनस बीबी। वेरी गुड। कितना आ गया बोलो? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स एल इंटू। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? चलिए अब मुझे बताइए इसी केस में, अगर मुझे क्वेश्चन में कुछ ऐसा टर्म देता, करंट ऐसे लाता, रेड लाता, वेलोसिटी। वेरी गुड। क्रॉस या डॉट? क्रॉस। सही बात है। एल ऐसे है क्या? ये किसी डिस्टेंस एक्स पे है क्या? बोलो हाँ या ना। अब सारे बच्चे बताओ। ये वी है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो ये वाला टर्मिनल प्लस या माइनस, और ये वाला। अब देखो यहाँ पे टर्न क्या है, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कैच क्या है इस सवाल में। अगर सब कुछ सही है तो ठीक है। क्या अगर इस रेड का हर एक पॉइंट को कंसीडर, और याद करो मैंने जब कभी आपको किरचॉफ्स रूल पढ़ाया तो बोला था हर पॉइंट का अलग पोटेंशियल का वैल्यू आता है, ठीक ना? क्या इसके हर पॉइंट की दूरी सेम है क्या करंट से? डिफरेंट। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, आई एम। और अगर आर डिस्टेंस है, आर क्या है?
डिस्टेंस है तो आर डिस्टेंस तो आर बदल गया ना हर पॉइंट। और अगर आर चेंज कर गया तो पी चेंज कर जाएगा। पी चेंज कर गया तो ईएमएफ भी बदल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। ईएमएफ यहाँ पे डिफर करेगा। यस और नो। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करें तो बताते हैं। एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कीजिए। इसको मानिए डी आर। क्या मानिए जल्दी बताइए। डी आर आर डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का बोलो। डीई बराबर बी एल भी होता है। तो बी इंटू एल के जगह तुम ये छोटा सा डिस्टेंस डी आर जो माने इसको डी आर मान लो। इंटू क्या कर लो वी। बी आर वी बी एल वी तो डी आर इंटू वी। अब बी का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप बोलो। म्यू नॉट आई बाय जितना डिस्टेंस तुमने माना है। कितना माना है? हाँ। तो टू पाई सॉरी 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू वी। बोलो हाँ या ना। अब यहां से डीई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वी बाय 2 पाई डी आर और आर को एक साथ कर लिया। इंटीग्रेटिंग इधर साइड्स। आया समझ में? शुरू कहां से हो रहा है ये एक्स से। ये वर्ड कहां शुरू हो रहा है एक्स से। तो लोअर लिमिट एक्स और एंड हो रहा है एक्स प्लस एल पे। कहां पे एंड हो रहा है जल्दी बताइए। एक्स प्लस एल। वायर से डिस्टेंस देखना। पहला एंड कहां पर है एक्स पे। दूसरा एंड एक्स प्लस एल पे। और जीरो से ई तक इंटीग्रेशन। आया। डी की इंटीग्रेशन बोली। ई कहां से कहां तक। म्यू नॉट आई वी बाय क्या लिखेंगे 2 पाई डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स कई बार आ चुका है केमिस्ट्री में। बोलो यार एक्स और ये क्या हो जाए एक्स प्लस एल सॉरी डी एल एन आर ना। एल एन आर ना। एक्स से लेके क्या हो जाए एक्स प्लस एल। अप्लाई करो ई माइनस क्या चीज जीरो। यू नॉट आई वी बाई क्या हो जाएगा 2 पाई। एक बार एल एन एक्स प्लस एल। एक बार क्या हो जाए एल एन एक्स। लॉग ए माइनस लॉग बी। एल एन एक्स प्लस एल बाई क्या हो जाएगा एक्स। बोलो आया नहीं आया। समझ में आया ये तीनों वेरिएशन समझ में आए। रेड का बस प्रोजेक्शन बदला है। देखो यहाँ पे रेड सीधा जा रहा था। यहाँ पे रेड थोड़ा परपेंडिकुलर जा रहा था। उसका वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल था और ऊपर की तरफ जा रहा था। और हॉरिजॉन्टल में ट्रिपल ले जाए तो क्या होगा बोलो तो। ऐसे ले जाए तो जीरो। क्योंकि वी और एल पैरेलल खत्म हो गया। बात आया नहीं आया। कुछ लोग बोलेंगे रेड को अगर अंदर लेके चल जाए तो बोर्ड के तब भी जीरो। क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में जीरो। बाहर लेके आए तो जीरो। तभी पैरेलल ही हो जाएगा बी के। अरे हाँ या ना। साइन 180 भी जीरो होता है साइन जीरो भी जीरो होता है। आया ना। बी क्रॉस बी करेंगे आप। साइन एक्स तो भी क्रॉस बी में भी साइन 90 लेंगे। सॉरी भी साइन जीरो या साइन 180। साइन 180 पे भी जीरो। साइन जीरो पे भी बन जाएगा क्या। चलो कर लो फोटो क्लिक। चलिए हटा दें क्या। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलो हटाएं। अप्लाइड। पहले तो क्रॉस आएगा ईएमएफ का डेटा। ये एल है ये भी क्या है एल। होगा ना। बोलो सब कोई।
ए बी सी डी, बी ए बी कितना होगा पहले बता दो खटाखट। बी ए बी एल वी पैरेलल 0, बी सी डी बी बी सी कितना होगा? पहले बताओ बी सी 0 होगा? वी क्रॉस का वी है ना, तो किधर प्लस होगा? बी की तरफ प्लस और इधर प्लस और माइनस, इसका भी क्या होगा प्लस हो जाएगा। इन दोनों के अक्रॉस ईएमएफ का वैल्यू 0 और इसके अक्रॉस भी 0, इन दोनों के अक्रॉस वैसा ही आएगा अभी, सेम ही आएगा ना डेटा। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू सेम आएगा, वैसा ही आएगा कुछ, सेम ही तो केस है, देख लो फिगर, है ना। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू v के बराबर है, इसका वैल्यू कितने के बराबर है v है। अब एबीसीडी लूप में घूम जाओ एक बार, तो वी बी सी एक नेट कुछ ना कुछ v आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, और वी ए डी भी क्या होगा, v आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0, अग्रीड। अब एबीसीडी में घूम जाओ एक बार, ए से बी, एबीसीडी ए बी 0, बी सी माइनस वी होगा 0, 0 हो जाएगा प्लस माइनस कुछ, माइनस से प्लस, माइनस बी प्लस बी कितना आ जाएगा बोलो, आया समझ में? अब इन दोनों का डेटा सेम ही होगा ना, आया ना, कोई दिक्कत? अब आपके बोर्ड परीक्षा में वो सवाल पूछा है सही, हटाए क्या, लेकिन वो इजी वाला पूछा, ये 0 क्यों समझ में आया? अच्छा बताओ, ऊपर और नीचे लूप पे 0 इंडिविजुअल नहीं होगा क्या? अंशु, हंसने के बजाय बता दीजिए क्या है, 0 होगा क्या? हाँ 0 होगा, ऊपर और नीचे 0 नहीं होगा, बट नेट 0 होगा क्या? हाँ, इन दोनों का 0 होगा, इन दोनों का 0 नहीं हो, ये उतना ही रिजल्ट है जितना अभी आया था लॉग वाला, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम क्यों है? क्योंकि लेंथ भी सेम है और पोजीशन भी क्या है सेम, बट दोनों इक्वल काउंटरएक्ट कर रहा है, तो नेट लूप का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब इसी थोड़ा बोर्ड वालों ने दोहरा दिया किधर, और वो बोला कि ऐसे दोहराओ इसको, तो ठीक है दोहरा दीजिए, यहाँ से डिस्टेंस x दिया, इसका लेंथ l दिया, चलिए बताइए तो किसमें होगा किसमें नहीं होगा, बोलिए पहले किसमें नहीं होगा, चलो पूछते हैं, बीसी में होगा क्या, सीडी में एडी में होगा, एबी में होगा, होगा क्योंकि इसका लिंक परपेंडिकुलर है भाई, और मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस है ही, हाँ या ना, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स डिस्टेंस टी, एल के जगह एल और वी के जगह वी, ये है वेलोसिटी अक्रॉस ए बी, और ए बी में डायरेक्शन किधर होगा, इधर प्लस और इधर, आया नहीं आया? सिमिलरली इसका बोलिए थोड़ा सा, सी डी का, सी डी में कौन सी प्लस और डी, तो बी की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स प्लस एल दूरी इंटू एल इंटू क्या चीज वी, हो जाएगा। बताइए तो बड़ा कौन छोटा कौन, ए बी बड़ा या सी डी बड़ा, ए बी बड़ा, डिनोमिनेटर पे गौर कीजिए, तो जो भी होगा भैया ये माइनस ये कर देंगे क्या, तो बताओ करंट ऐसा फ्लो करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा बताओ तो, बड़ा, तो ए बी बड़ा है तो करंट का सोर्स ये हो जाएगा ना, तो करंट इधर से इधर जाएगा ना, तो करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आया समझ में? ये सब सीक्वेंस भी पूछ लेता है तो आ जाएगा क्या, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, वी नेट का वैल्यू वी ए बी माइनस बी सी डी, कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत? असंतुष्टिकरण के लिए आपको ज्यादा अगर करना है तो एबीसीडी घूम जाइए, माइनस से प्लस, प्लस तो प्लस वी ए बी हो जाएगा, इसके क्रॉस तो 0, माइनस प्लस से माइनस, माइनस तो माइनस सी डी, प्लस क्या चाहिए 0,
क्या है फाइनल रिजल्ट? डी ए बी माइनस वी सी डी। अरे बोलो हाँ या ना? किर्चॉफ्स रूल से भी तो वही आ रहा है। बोलो ये कैलकुलेशन समझ में आया कैसे होता है? तो ये वेरिएशन है बच्चा सवाल का अलग अलग स्तर पे, ठीक ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? देखो मैं इनफ प्रैक्टिस करा सकता हूँ, आप माहौल अगर नहीं रहते हो क्लास का तो वो टेम्परमेंट हाई होता है, क्योंकि मुझे गलत चीज भाई बर्दाश्त करने का आदत है नहीं। अगर आप टेम्परमेंट अपने साइड से सही रखो, क्लास वर्क करो, क्लास में प्रॉपर आओ। अगर जैसे आज एब्सेंट करना है तो एक वैलिड रीजन के साथ गया हो बच्चा, ठीक है। इनवैलिड रीजन से आप कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है ज्यादा क्लास में, आप बस खाना पूर्ति कर रहे हैं। खाना पूर्ति का जगह मेरे पास तो नहीं है, ये समय वेस्ट होता है ना यार, समझो तो सही। कोई बच्चा कहीं से घूम फिर के आके बैठ गया, क्या समझेगा वो, क्या क्या ही समझ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं शायद उस बच्चे की जगह खुद को रख के देखूं ना, तो मुझे तो नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं आने वाला। यही होगा ना। आप पीछे क्लास से पूरा लेंगे एक एक चीज, ठीक है ना? तो आप कर लोगे इसको, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये? इमोशनल ईएमएफ में कोई दिक्कत? ये इमोशनल ईएमएफ के सवाल थे सारे। पानी लेके आओ यार थोड़ा, बैग लेके आओ। तो चेंज कर देना वाटर, जाओ जल्दी, पेंसिल लीजिए। फोटो क्लिक हो गया? ये रुक जाइए, क्लिक हुआ? रुक जाइए 2 मिनट। ना वाला इतना, रुक जाइए, बैठ जाइए। सारा फिगर अच्छे से बना लोगे? हो गया? चलो जी। अच्छा। आवाज क्लियर आ रहा है लास्ट?
चलिए देखिएगा, ये केस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक ना? और ये केस है भैया ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रड। ये पहले भी केस पर आया था। अब इसमें सब केसेस होते हैं, ये सवाल हर एग्जामिनेशन में आया हुआ है। बोर्ड ले लो, बिहार बोर्ड ले लो, सब में पूछता है, और साथ ही साथ आपके सीबीएसई और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इसको थोड़ा। एक रड है जो एक पॉइंट से ऐसे करके फिक्स रखा है, और इसको हम लोग हिंज्ड पॉइंट कहते हैं, ठीक? और मान लीजिए कि इस रड का लेंथ एल है, कितना रड है बोलो? और यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कुछ एक्स माना मैंने, क्या माना? X। और इसको एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रोटेट करा रहे हैं, ठीक? विद वेलोसिटी ओमेगा। कितने वेलोसिटी से? ओमेगा। मानिए कि यहां से यहां तक इसका जो डिस्टेंस है, अभी माना था ऐसे करके, dx है, कितना है बोलो? अगर इसको घुमाइएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी मिलेगा, मोशनल ईएमएफ का ही हिस्सा है, बट इसको एक अलग कैटेगरी से पढ़ाते हैं, है मोशनल ईएमएफ। तो अगर मैं एप्सिलॉन निकालना चाहूं, डी एप्सिलॉन, द फॉर्मूला बीएलवी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, लेंथ ऐसे, सबको तो परपेंडिकुलर ही लग रहा है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ, और लेंथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो लगाया फॉर्मूला बी इंटू एल के जगह डी एक्स इंटू क्या चीज वी। तो डी का वैल्यू बोलो, बी वी इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं क्या? और अगर ये रोटेटिंग मोशन है तो v का फॉर्मूला बच्चा आप जानते हो क्या होता है? v का फॉर्मूला होता है r इंटू ओमेगा, तो x इंटू ओमेगा, x इंटू ओमेगा। इस dx का डिस्टेंस सेंटर से कितना है? x। तो d बराबर क्या लिखेगा बोलिए? लिखेंगे क्या? तो d बराबर v इंटू ओमेगा इंटू एक्स डी। इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक? 0 से, पूरा लेंथ कितना है? l। लिखेंगे, तो d का इंटीग्रेशन e, x dx का इंटीग्रेशन, एक बार e की जगह e, एक बार e की जगह e आ जाएगा डायरेक्ट, p ओमेगा, x की जगह l स्क्वायर बाय 2, आ जाएगा क्या? अब आपका काम है बताना, अगर मैं इसको a माना, इसको b माना, आप बताइए प्लस कौन माइनस कौन रहेगा? a प्लस या माइनस, और b, तो वी ए माइनस का वैल्यू, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अग्रीड? अब चलिए मैं इसी में केस लेता हूं। याद रखिएगा ये जो एल डिस्टेंस है ना, ये जो कौन सा डिस्टेंस है? एल डिस्टेंस, एल डिस्टेंस जो है वो हिंज पॉइंट से, हिंज पॉइंट उन्हें पॉइंट को कहा जाता है जहां पे तुमने इसको रोक रखा है, इसको फिक्स रखा है, ऐसा मानो ना। हिंज पॉइंट किसको कहते हैं? एक रड ले आओ और उसको कील से ठोक दो एक पॉइंट से, दूसरा एंड फ्री रखो, अब ये घूम सकता है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, इसी को एल कहते हैं। और यहाँ डिस्टेंस लेंथ ऑफ रेड के बराबर है, किसके बराबर? एक बात बताओ यार, यहाँ पे ऐसे करके रेड बनाया आपने, और ये वाला पॉइंट आपके लिए हिंज पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? ये वाला ए मानो, इसको मानो बी, यहां से यहां तक डिस्टेंस मानो एल अपॉन 2, और ये वाला डिस्टेंस मानो एल, ठीक है? आपसे बोला है निकालो वी ए माइनस वी बी, और आपको क्रॉस करके मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है।
ठीक है? अब बताइए हिंज पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है। मैंने बोला ना रोटेटिंग पॉइंट का हिंज पॉइंट से डिस्टेंस कितना होता है, वो एल होता है, अभी लिखा। ये डिस्टेंस कौन सा पॉइंट का डिस्टेंस है? एल इज बेसिकली व्हाट, सारे बच्चे बताओ। डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिस्टेंस है? हिंज पॉइंट एंड रोटेटिंग पॉइंट। बोलो हाँ या ना। हिंज पॉइंट और कौन से पॉइंट का? रोटेटिंग पॉइंट का डिस्टेंस। तो बी ए माइनस बी निकालना है आपको, ठीक है? तो बी ए माइनस बी क्या लिखेंगे? बोले बी ए का वैल्यू आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? फॉर्मूला ये है ना, तो क्या लिखेंगे? पी ओमेगा एल या एल बाई टू? वेरी गुड, बाई टू। हाँ या ना? क्या रिजल्ट आएगा? फोर टू जा भी कितना हो जाएगा बोलो? आ जाएगा? और सॉल्व कर लो इसको। एल स्क्वायर बाय टू। फोर्थ बार में होगा। आया नहीं आया? बोलो यार। इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को बोलो। पक्का? क्या हुआ? कहाँ वेलोसिटी? देखो, इसको बेहतर थोड़ा सुधार के लिखो, तब समझ में आया ज्यादा अच्छा। तो बी ए माइनस इसको ओ मान लो। बी ओ मान सकते हैं क्या? बोलो हाँ या ना। अरे देखो, है ना? तो ये वाला टर्मिनल प्लस, सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो बोलो? प्लस। आपको बी ए माइनस बी निकालना था, तो बी ए माइनस बी के लिए क्या करोगे बोलो? इसको इसमें से माइनस कर दो, समझे? देखो, इसको इसमें से माइनस करोगे, इसमें इसको माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा ये? उल्टा कर दो थोड़ा सा, तो फिर से समझा। देखो, आपको क्या निकालना है बोलो? तो आप एक काम करो, वी ओ माइनस वी माइनस वी ओ माइनस वी। बेस थोड़ा उल्टा लिखा गया था। हाँ या ना? अभी ब्रैकेट को खोलो थोड़ा। हो जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। 3 बी ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 8। बीओ से बीओ क्या हो गया? तो माइनस बी ए प्लस बी, तो बी ए माइनस बी नहीं हो जाएगा? आया समझ में कैसे किया है? एक्चुअली आंसर इज 3 बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। मेरे से गलती हुआ था। अरे बोलो हाँ या ना? फिर से देखो, आप बोलो, आप ही बताइएगा। ये ऊपर जा रहा है या नीचे? तो ऊपर गया तो किधर वाला प्लस किधर वाला माइनस? ये वाला प्लस और इधर प्लस और ये भी। तो बड़ा माइनस छोटा अभी तो निकाला, निकाला ना? तो क्या रिजल्ट आया बोलो? पी ओमेगा कितना डिस्टेंस था? आया? और इन दोनों के लिए कौन बड़ा? ओ माइनस बी। डिस्टेंस कितने का? एल का।
अभी क्या आया? अब इस वाले इंटरवल में से इस वाले इंटरवल को माइनस करो ना यार। आया? इज इट ओके? आया नहीं आया? चलो कर लो, फोटो क्लिक कर लो। आया समझ में? थोड़ा इसका आंसर करो खुद से। अब कैलकुलेशन नहीं करूंगा ज्यादा, बोलो। चलो बताओ, बोलिए। चलो सीवी में बताओ, कौन प्लस कौन माइनस। सीवी में बताओ कौन प्लस कौन माइनस। सी माइनस, सी प्लस होगा और बी क्या हो जाएगा? ये जी ऊपर जा रहा है ना, इसके लिए बोलो। सी प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो दोनों का निकाल लोगे वैसे ही। इसका वीसी माइनस वी होगा और इसका क्या हो जाएगा? वीसी माइनस, तो वीसी माइनस वी वही हो जाएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। और वीसी माइनस वी भी क्या हो जाएगा? दोनों साइड का लेंथ एल है। बोलो हाँ या ना। आपसे पूछा है वी ए माइनस वी निकालो, आंसर निकाल लेना, जीरो आ जाएगा। कर लेना माइनस कर, कितना हो जाएगा? अरे यार माइनस कर दो आया नहीं आया? सिंपल, इसका ऐसे हो जाएगा अब। चलो भाई फोटो क्लिक कर लो, आओ कल, कल केमिकल काइनेटिक्स करेंगे।